हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कॉइन्स का। आई डोंट नो वेदर आप लोग कार्ड्स को अच्छे से देख पा रहे होंगे नहीं। यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड। किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि आपको कार्ड दिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को आपके करीब तक लाके आपको दिखा रही हूँ सो दैट कि आप अच्छे से कार्ड को देख पाए। ये है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड है। हम यहाँ पर थोड़ा सा करीब लाते हैं ताकि आपको कार्ड दिखाई दे। एंड हियर इज डेथ। डेथ का कार्ड है। एंड हियर इज टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। यहाँ पर है सेवन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, ओके। सो आई थिंक कार्ड्स आपको बहुत साफ साफ दिख रहे हैं। एंड व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ और योर पर्सनल लाइफ हम देखेंगे। यहाँ पर है एट ऑफ कॉइन्स का कार्ड और एक कार्ड और हम देखेंगे यहाँ पर जो कि है हमारे लिए एस ऑफ कॉइन्स, ठीक है। सो चलो ये कार्ड्स हमने पहले देख लिए। अब हम पहले नंबर यहाँ पर राशियों की बात करते हैं। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी। यहाँ पर है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग हैं। अब यहाँ जो है बॉटम ऑफ द डेक वो है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर कार्ड दैट इज द एम्परर, फॉलोड बाय थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा एंगल बनने में टाइम लगता है। एंड दिस इज थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, इस तरीके की थॉट्स, किस तरीके के सोच के साथ आपके पर्सन यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, हमको यहाँ पर ये दिख रहा है। सबसे पहले आपके पर्सन जिस भी तरीके की सोच के साथ हैं वो आपको, जैसे आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं जानते, आप जानते हैं। आपको मालूम है कि आपका जो पर्सन है वो किस सोच के साथ में है। उनका सबसे पहला तो आपको यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स का एक गिफ्ट ऑल द टाइम आपको मिला हुआ है। और थ्री ऑफ सॉर्ड का ये गिफ्ट आई थिंक आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। थ्री ऑफ सॉर्ड का मतलब हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होती है, कभी कभी आपके पर्सन का बिहेवियर भी बहुत बुरा होता है। उनका द वे दिस पर्सन इज स्पीकिंग, आपके साथ बात करते हैं जिस तरीके से इनका एक बिहेवियर है वो बहुत ही गंदा वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सच बताएं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बड़ी स्टक वाली है। आप स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक होता है ना लकीर के फकीर, अगर कहा जाए तो आप लकीर के फकीर वाली सिचुएशन में खुद भी हो, ट्रैप। अच्छा, ये लकीर के फकीर वाली सिचुएशन में आप इसलिए ट्रैप हो क्योंकि आपको लगता है कि आपने जितना भी कुछ जीवन में जिया है, समझा है, सीखा है, वो आपको निभाना है, आपको बस उसके साथ चलना है। आप निभाने के चक्कर में बहुत बुरा फंस रहे हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। निभाने के चक्कर में आप बिल्कुल नहीं फंसिए। यहाँ पर देखिए आपकी जो एनर्जी है वो क्या है, वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। और इस एनर्जी के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि आप एक बहुत प्योर हार्टेड पर्सन की तरह वर्क करते हो। एक जो दिल में है वो कह देना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, अच्छी चीज़ें ज़्यादा आपके दिमाग में रहती हैं और आप इस तरीके से वर्क करते हो, तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बट द थिंग इज दैट कि आप थोड़े से क्या जिद्दी भी हो और आपकी इस जिद को एक ये एम्परर का कार्ड जो है वो दिखा रहा है। जिद की वजह से आप अपने बिहेवियर को जजमेंट नहीं देते हो, मतलब आप लोगों को प्लीज नहीं करते हो। और ये एक अच्छी चीज़ है, प्लीज नहीं करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो आपने अभी रिसेंटली ही सीखी है लोगों को खुश नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दुख या तकलीफ दे रहे हो, नहीं, बस आपने अपने आप को चेंज कर दिया है। बस आपने सोचा कि अब बहुत हो गया, अभी हमको किसी को प्लीज नहीं करना है, जिसको जो सही लगता है वो करे। आप बिल्कुल स्टक नहीं फील करना चाहते हो।
आप चाहते हैं कि आपकी सच्चाई लोगों तक पहुंचे, आप चाहते हैं कि आप एक पॉजिटिविटी के साथ में रहें, आप ज़्यादातर बनावटी चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहे हो, आप नेगेटिव चीज़ों पर बिलीव नहीं कर रहे हो। एंड इट्स वेरी सिंपल कि आप एक ऐसे पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हो जो कि ऐसा दिख रहा है कि हाँ भाई मेरे को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ में क्या चीज़ चाहिए, और वो क्लियरिटी आपके पास है। अब ये क्लियरिटी जब से आपके पास आई है तब से क्या हो रहा है ना, हाँ स्टार्टिंग में आप थोड़ा कंफ्यूज थे, आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पर ड्यूअल थॉट्स को दिख रहा है, ये आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रहा है अब, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे। आप पहले प्लीजिंग वाले पर्सन थे कि जो लोगों को खुशी मिलेगी हम वही करेंगे, जो लोग जिस बात में खुश होंगे हम वही करेंगे, जिस बात को लेकर के लोगों का मतलब अनुभव अच्छा रहेगा हम वही करेंगे। तो आप इस तरीके की भावनाओं और कल्पनाओं के साथ जीते रहे। आपको लगा कि मुझे लोगों को खुश करना है, मुझे लोगों के हिसाब से चलना है। लोगों के हिसाब से चलना इज नॉट इजी टास्क। आपको ये बात समझ में आ गया कि देखो हर दिन आपको हर पल लोगों को खुश करना है। लोग किसी एक बात से खुश नहीं होते, लोग खुश होते हैं आप उनको हर दिन उनके हिसाब से काम करते रहोगे तो वो खुश हो जाएंगे। और जिस भी पल जिस भी वक्त आपने चीज़ें अपने हिसाब से की, जिस भी पल आपने अपने हिसाब से वर्क किया, दैट मोमेंट ओनली आपका जो भी किया धरा पुराना था वो सारा का सारा भ्रम टूट जाता है। उसी वक्त आपकी पुरानी हर वो चीज़ जो आपने की होती है वो याद नहीं रखी जाती है, क्योंकि एट दिस मोमेंट आपने चीज़ें ख़राब कर दी हैं। तो उसको वो चाहे आपने कितना ही बड़ा काम क्यों ना किया हो किसी की लाइफ में, पर लोगों को वो याद नहीं रहता, लोग उस बात को बात नहीं करते, लोग उस बात को भूल जाते हैं। और लोग बात कर रहे होते हैं आज पर, लोग बात कर रहे होते हैं आपकी उस सिचुएशन पर जहां आप स्टक हो, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, खराब हो गई है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, मे बी यू नीड सम हेल्प। लेकिन लोग आपको हेल्प नहीं करते हैं। आपको लगता है कि एवरीवन इज जस्ट कमिंग इन माई लाइफ टू यूज मी, दैट्स इट। और ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है। अभी आपका जो पर्सन है वो मुझे ऐसा दिखता है कि देखो उनके पास में वो एक सिग्मा पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो एक ऐसे पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं जो कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ है उनकी लाइफ में, लेकिन इसका सहयोग आपकी लाइफ में नहीं है। ये आपकी लाइफ में केवल उतना सहयोग देते हैं जितना आपको ज़रूरी है। द वर्ल्ड के इस कार्ड के साथ में ऐसा दिख रहा है कि आपको केवल उतना ही प्रेम मिलता है जितना ज़रूरी होता है, उसके अलावा आपको कोई खास प्रेम नहीं मिलता है, उसके अलावा कुछ खास यहाँ पर होता नहीं है। देखिए हवाएं चल रही हैं तो थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड हिल गया है इट्स ओके, बट बाहर भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है हमारा। सो दिस इज़ वास्तु, हमारे घर का वास्तु बहुत अच्छा है। एंड ऑफकोर्स वास्तु के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। खैर फिलहाल अभी हम इस पर ही वर्क करते हैं। तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप समझो कि यार ये पर्सन भी ना आपको सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा है, यूज़ कर रहा है। एक बात आपको समझ में आ रही है, और यहाँ पर एक बात और भी चीज़ समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि आपको जितने भी लोग मिल रहे हैं ना वो आपको सिर्फ तब मतलब इफ़ यू हैविंग सम क्वेश्चन, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो उस क्वेश्चन पे वर्क नहीं करने वाले हैं। आप चाहे कितना ही मर रहे हो, मतलब मे बी यू वांट समथिंग, आप अपनी आज़ादी चाहते हैं, आप अपने किसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो आप। आपके मन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, ये देखो ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मन में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपको इस तरह से किसी भी काम को करने की अनुमति दी गई तो आप उसका मिसयूज़ करेंगे, आप इस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे और आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है आज प्रेजेंट में आप घूमना चाहते हो, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हो, कुछ जॉब करना चाहते हो, कुछ प्यार करना चाहते हो, किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, किसी व्यक्ति को बहुत मिस कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो आज की है, आज की सिनेरियो है। और वहाँ आपको लगता है कि मुझे अगर ये चीज़ पानी है तो मुझे वेट करना पड़ेगा, मुझे अगर वो चीज़ पानी है अपनी लाइफ में तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो जो इंतज़ार है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं शायद कोई मेरे हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति मेरे हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, मुझे सबके हिसाब से काम करना पड़ा है।
एक बात नोटिस की, हवा बहुत जोर से चल रही थी पर ये कार्ड नहीं हिले। एनर्जी, थैंक यू वेरी मच, यूनिवर्स इज देयर। अब उड़ सकता है, अब उड़ सकता है। ठीक है, खैर ये मैंने खुद अभी नोटिस किया कि ये कार्ड नहीं उड़े और बहुत कुछ उड़ गया था अभी। खैर वेल मुझे लगता है कि आपके जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि शायद यू नीड समवन्स हेल्प, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है और वो हेल्प आप तक पहुंचेगी, आप उस पॉजिटिविटी को पाएंगे, उस हेल्प तक आप जाएंगे, ये बात सच है। लेकिन वो हेल्प आप तक पहुंचेगी उसके पहले आपको मतलब आप चुनौतियों से भी डर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आप चाहते हो ना, जिसके लिए आप मर रहे हो, घुट रहे हो, दम घुट रहा है ना आपको, एंड द फ्रीडम यू वांट, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिसमें कि आप रेडी नहीं हो, क्योंकि अनसर्टेनिटी है भाई, अनसर्टेनिटी होती है लाइफ में। तो अब आप कुछ भी करना चाहते हो वो अनसर्टेन होता है भाई, लाइफ आगे किस तरह से जाएगी, यू नेवर नो अबाउट दैट। आप कितने तकलीफ दे स्थितियों से गुजरे हो, किसी को इससे मतलब नहीं। आप आज कितनी मुश्किलों में गुजर रहे हो, उससे भी किसी को मतलब नहीं है। आपको लोगों को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, उनके हिसाब से आपको यूज करना चाहते हो, और अगर आपको चाहते हो तो आपने आपको बिल्ड करना है, और वो बिल्ड करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। और उसकी वजह से आपको लगता है कि जो मैं अब जो भी सिचुएशन है मेरी वो थोड़ी सी दिक्कत वाली है और उसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मुझे उस स्ट्रगल के लिए आई एम फीलिंग स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है कि क्या मैं वो स्ट्रगल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर कर ली तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल करने का एक डर आपके पास है वो जरूर दिख रहा है, क्योंकि यू नेवर नो अबाउट दैट, बिकॉज डेथ का कार्ड है। बट एक यू टर्न तो लेना पड़ेगा बाबू मोशाय, क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना तो कोई और तो लेने वाला है नहीं, तो अपने लिए तो तुम्हें स्टैंड लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ नजर आ रही है कि ये आपको स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए। खुद की मर्जी से आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, बट ये स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। ये स्टैंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी आप देखो, यूनिवर्स पे जब विश्वास करोगे, बिलीव करोगे, तो शायद चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, आपको कुछ ऑफर भी मिल सकता है, कोई चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, सो अब उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चीज़ों को चलाइए, आप पॉजिटिव रहिए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप पॉजिटिव रहिए, इस सिचुएशन के साथ में रहिए। चीज़ों को, सच्चाई को फेस करना, या उसको आप उस सच्चाई के साथ जिसके साथ भी आप जी रहे हो ना, उसको पहले खुद फेस करना सीखो। अगर आप खुद फेस करना सीख जाते हो ना, तो शायद आप लोगों से डरना भूल जाते हो। पहली बात वो एक होता है ना अनकंफर्टेबल फील करना, वो पहले खत्म हो जाता है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसकी वजह से तुम जो चाह रहे हो ना कि वो मुझे मिल जाए, तो दूसरे लोगों को पता है कि तुम भी वो चाह रहे हो, और वो चाहते हैं कि तुमको वो चीज़ ना मिले, वो तुमको तड़पाएंगे, तुमको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब अगर तुम उसको चाहते हो तो तुमको हार्ड वर्क करना है, तो हार्ड वर्क करने से क्यों डरते हो? इतना डरने की क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ चाहिए है तो जीवन तो इसी के लिए है ना, यही तो मज़ा है। आपको कुछ चाहिए है अपनी लाइफ में तो करिए वो काम, वो लड़ाई, वो फाइट, क्योंकि आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आपने वो अपने आप को पहले ही कमज़ोर, कोमलांग, कोमल कली, ऐसा वो लता पत्ता जो पेड़ों पर लटका रहता है, वैसा कुछ बना लिया है अपने आप को तो फिर कैसे चलेगा? आपको सोच बदलनी है, पहले खुद के लिए सोच बदलो। तुम दूसरे तो तुम्हें वैसे ही देख रहे हैं ना, वो तुमको वीक ही देखना चाहते हैं, वो कोई तुमको स्ट्रांग देखना नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि आप स्ट्रांग बने, किसी को नहीं चाहिए भाई। तुम स्ट्रांग बन गए तो हो कंपटीशन, कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो इसीलिए अपने ऊपर वर्क खुद करो, ये स्ट्रांग बनने का समय है। ठीक है, और टाइम तो हो चुका है, वीडियो अब तक जरूर पहुंच जाएगा 4 बजे तक। आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, किसी भी सर्विस के लिए। ठीक है, बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते हैं डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय।